हेलो फ्रेंड। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि मैथ की तैयारी कैसे करें, यानी कि कैलकुलेशन को ठीक कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि मैथ तो बन जाता है सर, लेकिन चीज़ें कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और प्रॉब्लम होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक आपको कैलकुलेशन सही करना नहीं आएगा तब तक आप मैथ को सही नहीं कर सकती हो। क्योंकि मैथ बनाना आसान होता है, लेकिन बीच में जो कैलकुलेशन होता है वो आपको समय लगा देता है। हाँ, बनाना आसान तब होता है जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं, पढ़ लिए हैं, ट्रिक को जान गए हैं। लेकिन कैलकुलेशन की अगर बात करेंगे तो हम उसी पे आज थोड़ा सा वीडियो भी देंगे और चर्चा भी करेंगे कि और कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि आपका कैलकुलेशन कैसे सही हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैथ की तैयारी में सबसे पहला जो होगा बात है कि आपको टेबल याद करना पड़ेगा। और आपने, मुझे पता है कि टेबल आपने 1 से लेकर 20 तक तो याद कर ही लिया होगा, ठीक है। अब बहुतों को ये याद नहीं रहता है, जो इंग्लिश मीडियम से रहता है ना उसको शायद याद नहीं रहता है 1 से 20 तक। लेकिन कोशिश करो 1 से 20 तक टेबल याद करने का। लेकिन इसके आगे और अगर अच्छा कैलकुलेशन करना है ना तो 21 से लेकर आपको 30 तक का टेबल याद रखना होगा। और अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ लेते हो, यानी कि 21 से लेकर 30 तक का डेली अगर मान लिया जाए एक टेबल को ही आप याद करके उसको मन में ही आप डेली रिवीजन करते हो तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आपको डेली क्या करना है, 21 का टेबल जैसे फर्स्ट दिन आज से ही स्टार्ट कर दो। जैसे आपने वीडियो देखा और आज से स्टार्ट कर दिया तो 21 का टेबल आपको लिख लेना है। 21 का 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्टे 168, 21 नामा 189, 21 ओधंग 210। मान लेते हैं कि ये टेबल मैंने आपको लिख दिया। आपको इसको कम से कम 10 से 15 बार देख कर पढ़ना है, ठीक है। जब आप देख कर पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अब कैसे पढ़ना है, एक बार ऊपर से पढ़ो। 21 का 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्टे 168, 21 नामा 189, 21 ओधंग 210। अब पीछे से उसी को तैयार करो। फिर से देखो, 21 ओधंग 210, 21 नामा 189, है ना। फिर 21 आठे 168, 21 सत्ते 147, 21 छक्के 126, 21 पंचे 105। जब इस तरह से आप चलोगे पीछे से तो आपको क्या होगा कि मन में एक आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ मुझे याद हो गया। अब उसी तरह से 22 का टेबल दूसरे दिन आपको क्या करना होगा, 22 का टेबल याद रखना होगा। 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 22 पंचे 110, 22 छक्के 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्टे 176, 22 नमा 168, 22 ओधंग 220। हो सकता है कुछ मिस्टेक अगर हो जाए, कभी कभार हमसे भी हो जाए, आपसे भी हो जाए, तो चीजें जब आप एक बार पढ़ लेते हो और जब रिवीजन करोगे ना तो आपको मन में होगा कि कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। जब आप चेक करोगे ना तो आपका, फिर जब चेक कर लोगे एक बार, चीजों को एक बार समझ लोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा और कभी फिर गलतियां नहीं होगी, ठीक है। ये होता है। फिर 23 का टेबल आपको याद करना है। एक बार ऊपर से यानी कि स्टार्ट करना है, नीचे तक जाना है, फिर नीचे तरफ से बैक साइड से याद करते हुए जाना है और फर्स्ट तक पढ़ना है। तो ये होगा आपको टेबल याद करना। इससे क्या होगा, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आप इसको छोड़ दें। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि अब आपको मान लिया 18 गुना 4 कहीं पर करना पड़ रहा है कैलकुलेशन में, तो 18 चौके नहीं याद हो जाएगा, जल्दीबाजी में नहीं निकलता है मन में। तो वो इसीलिए नहीं निकलता है क्योंकि आपके प्रैक्टिस छूटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन में महारत हासिल हो जाएगा। बस आप पहले इतना करो। उसके बाद ये जो हम बताना चाह रहे हैं, लिख दिया है मैथ्स की बॉर्नवीटा। आपका टेबल मैथ्स का बॉर्नवीटा है और सही मायने में है। तो अब देखो, इसके बाद आपको टेबल से आगे बढ़ते हैं तो आपको स्क्वायर याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। और रिवीजन भी करते रहना होगा। और ये तो आप बाथरूम में भी अगर नहा रहे हो या फिर आप कहीं घूम रहे दोस्त के साथ तो मन ही मन आप सोच सकते हो कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है। ये चीजें सोच सकते हो। तो स्क्वायर कहां तक याद करें, देखो 1 से लेकर आपको कम से कम 30 तक तो याद ही रखना है।
ठीक है। लेकिन इसका कुछ बनने का नियम भी तो होता है, हम आपको बस बता देते हैं कि 1 से लेके 30 तक याद रख लोगे तो ठीक है, लेकिन 31 से लेके आपको हम 99 तक का कुछ ट्रिक भी देंगे और अभी देंगे आपको, ठीक है, कैसे उसको याद रखना है, कैसे कैलकुलेशन करना है। जैसे कि मान लिया जाए आपको 1 से स्क्वायर तो आपको पता होगा, 1 से स्क्वायर अगर हम निकालने सिखा दे आपको अभी 99 तक का स्क्वायर का, तो इसमें बहुत सारे रूल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर दे दिया है 42 का स्क्वायर, ठीक है, तो 42 का स्क्वायर का एक रूल है, क्या है कि देखो ये 50 से कितना कम है, तो आपको पता होगा कि ये 50 से हमारा 8 कम है, तो उसी 8 का स्क्वायर आपको करना होगा। किसका हम बता रहे हैं? 42 का स्क्वायर बता रहे हैं। तो 42 स्क्वायर 8 से कम है, कितना 50 से कितना कम है? 8 कम है, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 लिख देंगे, और इसका बेस होता है 25, 50 के आसपास का, तो 25 में अगर वही 8 घटा देंगे तो 15 में 8 जाएगा 7 हो जाएगा, एक 1764 आपका आंसर हो गया। तो ये चीजें आपको समझ के रखना होगा। अब मान लिया जाए दूसरा तरीका भी है कि किसी भी 2 डिजिट का अगर हमको स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, तो उसका नियम होता है कि सबसे पहले इसे 2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि अलग अलग कर दो, 2 और 4, देखो सबसे पहले 2 पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी बात में इस सबको गुना कर दो, ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 चौके 16, 16 की 6 लिख दो, हासिल हमारा 1 हो जाएगा, और 4 का फिर स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 1 लिख दो 17, ठीक। कहने का मतलब इस मेथड से आप किसी भी संख्या का कर सकते हो, 99 का भी कर सकते हो, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके ये देखो आपको सबसे फास्ट लगा होगा कि 8 का स्क्वायर कर लिए 64, 50 से कम जितना था, अब 25 में 8 घटा लिए। लेकिन अगर ये वाले डिजिट से कर रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, फिर 4 दूना 8 16 की 84 लिख लो, 4 चौक 4 का स्क्वायर 16 1 17, ये वाला एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया उसकी अपेक्षा। लेकिन ये वाला का सबसे शॉर्ट तरीका क्या होगा, देखो 100 से ये कितना कम है, तो 100 से हमारा 1 कम है, तो 1 का ही स्क्वायर कर दो ना, 01 लिख दो, ठीक है। और फिर उसी 100 में ध्यान से समझना, जो संख्या से कम है इसका बेस 100 ही होगा, 100 में 1 घटा लो, कम है 100 से कम है तो घट जाएगा, 100 से अधिक रहेगा तो जुट जाएगा। उसी तरह से ये 50 से कम था तो घट गया 25 में, 50 से ज्यादा रहेगा तो जुट जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको आपको जोड़ लेना, घटा लेना, तो हो जाएगा 98 101। अब इसी को आप इस तरह भी बना सकते थे कि 9 का स्क्वायर कर लो सर, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 9 81, 81 दूना कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, 162 और 8 कितना हो जाएगा 150 170 हो जाएगा, 170 की 0 हासिल 17 हो जाएगा, फिर 9 9 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको तरीका बहुत बताएंगे, लेकिन कौन सा तरीका का इस्तेमाल कब और किस जगह करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और बताते हैं, देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि जैसे कि मान लीजिए हमको कहीं पे लिख दिया है 28, ठीक है, और इस 28 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर आपका कौन सा पैटर्न काम आएगा, कौन सा तरीका काम आएगा। तो सबसे पहले इस 8 का स्क्वायर करेंगे, इकलौता 8 का, तो 8 का स्क्वायर 64 की 4 लिख देंगे, कैरी हमारा 6 रख जाए। फिर इसको गुना करेंगे, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 को जोड़ेंगे, 32 और 6 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, हासिल हमारा 3 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 784 हो गया। तो ये तरीका होता है। दूसरी बात आपको हम क्या बताएं कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक तो याद ही रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर मान लिया जाए, आप देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि 50 के आसपास का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 50 के आसपास का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई 50 से नजदीक रहे, जैसे कि मान लिया 54 रहे, ठीक है, इस 54 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तरीका बहुत होता है। क्या तरीका होता है, एक तो बिफोर 5 तरीका होता है, दूसरा 2 डिजिट वाला तरीका होता है, और एक 50 के आसपास का तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको 50 के आसपास का तरीका अगर सीखते हो ना, यानी कि 50 से नजदीक का स्क्वायर अगर सीखते हो ना, तो आप जल्दी कर पाओगे। कैसे, ये 50 से कितना अधिक है,
और एक बात हमेशा याद रखना, 50 के आसपास का स्क्वायर का बेस जो होगा ना, वो बेस नंबर होगा हमारा 25। यानी कि 50 से अगर अधिक रहेगा तो इस 25 में जोड़ देना है, और 50 से अगर कम रहेगा तो इस 25 में घटा देना है। इसका मतलब देख लो 54 जो है ना हमारा 50 से अधिक है ना, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, उस 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 लिख देंगे। और देखो थोड़ा सा मच्छर बैठ गया, एक मिनट। देखो अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हम 16 लिख देंगे, और फिर कहीं मच्छर बैठ जाता है ना तो ये स्क्रीन काम टच नहीं काम करता है, तो इसके लिए थोड़ा सा खेद है। अब काम कर जाएगा अभी भी नहीं, ठीक है, पंखा भी चला दिए, ठीक है, हाँ अब करेगा। तो देखो 4 ज्यादा है ना, 4 का स्क्वायर 16 कर दिए, और फिर 25 में 4 को जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा हमारा, 29 से 16 ये हमारा आंसर होगा, है ना आसान। तो इस तरह से सीखेंगे। अब इसका तरीका बहुत होता है, आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 की 6 हासिल 1, फिर 4 दूना 8, 8 पंजे 40 और 1 41 की हासिल 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, ये हो गया। अगर यही चीज अगर दूसरा तरीका क्या होता है, बिफोर 5 जो बोले थे, देखो 4 का स्क्वायर 16 कर दियो, और इसे 5 का स्क्वायर कर दो 25, और इसको 4 को जोड़ दो 25 4 29, ये हो गया। आगे और होता है, जैसे कि मान लिया जाए आपको हम क्या बोलते हैं कि जैसे एक होता है लास्ट 5, एक होता है लास्ट 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या चीज होता है लास्ट 5। अब देखो हम एक एक चीज बता रहे हैं आपको, अगर एक चीज बताए तो आपको उसका पूरा आगे पीछे का जितना भी चीज होगा वो आपको बनाना पड़ेगा, घर में बैठ के एनालिसिस करना है। तो जैसे कि मान लीजिए लास्ट 5 का मतलब जैसे किसी भी संख्या के अंत में 5 रहे, जैसे 15 का स्क्वायर, जैसे बोल दिए 25 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे हम 25 का स्क्वायर बोल दिए, जैसे 35 का स्क्वायर बोल दिए, तो अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, हो सकता है हम 85 का स्क्वायर बोल दे, तो अगर एक बना देंगे तो आपसे पूरा बन जाएगा। कहने का मतलब देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 1 के आगे वाले अंकों से गुना कर देना इसको, 1 के आगे 2 पैनत 2 कम तो 225। अब जैसे 85 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 लिख देंगे 5 के स्क्वायर का, और 8 के आगे वाली संख्याओं से अगला संख्या 9 होता है और उसको गुना कर देंगे, 9 8 7225 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 5 का स्क्वायर देख लो 25 हो जाएगा हमारा, और 3 के आगे वाले 4 से गुना कर देंगे, 4 3 12। उसी तरह 25 का स्क्वायर 625 होता है, आपको याद है ना, तो हम क्या किए 5 का स्क्वायर 25 लिखे, और 2 के आगे वाले अंक 3 होता है, 3 दूना 6। उसी तरह आप 105 का स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, और 10 के आगे वाली संख्या 11 होता है, 11 गुना 10 कर देंगे 110 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको चीजें पता है और कहीं सवाल के बीच में ये चीजों का जरूरत है, तो वही आपको मैथ को फास्ट करेगा, अन्यथा आप मैथ को फास्ट नहीं कर सकते हो। उसी तरह से आपको 100 के आसपास का भी स्क्वायर दिखाते हैं। 100 के नजदीक का, आसपास का मतलब हो गया नजदीक का स्क्वायर, आप ये हेडिंग लगा के फिर आप बनाओगे। अब जैसे हम लास्ट 5 वाला की चर्चा किए, तो यहाँ पे 15 25 35 आपको लिखना होगा, 75 लिखना होगा, 85 लिखना होगा, आपको खुद 85 लिख दिया है, 95 लिखना होगा, और खुद आपको घर में बना के देखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको 100 के नजदीक का स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमको 100 के नजदीक में 92 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब एक तो हम ये बता रहे हैं, हो सकता है 96 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको, तो एक तो 2 तो हम बताएंगे, बाकी आप निकाल सकते हो, ठीक है, खुद निकाल सकते हो। तो 92 देख लो ध्यान से, ये 100 से कितना कम है, तो 92 100 से 8 कम है, उस 8 का स्क्वायर कर दो 88 64, ठीक है। और उसी 100 में बेस मेरा इसका 100 ही होगा, उसी 100 में आपको 8 घटा देना है, क्योंकि कम में 100 से कम रहेगा तो आपको माइनस करना है, और 100 से अधिक में आपको प्लस करना है। याद रखना, 100 से अधिक में प्लस, और कम में 100 कम में माइनस, और अधिक रहेगा 100 से तो क्या करेंगे हम लोग प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे कि 96 है, हाँ यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 में 8 जो है 90 92 100 आपका 64 हो जाएगा। उसी तरह 96 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। 96 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, पता करना है कि 100 से कितना कम है।
4 कम है तो 4 का स्क्वायर आपको 16 लिख देना है। और फिर 100 में 4 को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाएंगे? क्योंकि 100 से कम में आपको माइनस करने क्या बोल चुके हैं हम यहाँ पे। तो 100 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 96 बच जाएगा। ठीक, तो 96 से 16 हो गया। दूसरा तरीका आपको 1 डिजिट वाला भी निकालने सिखाए थे। 6 का स्क्वायर 6 36 की 6 3 9 6 54 54 दूना 108 108 और 3 11 111 की 1 हासिल 11 9 में 81 और 11 को जोड़ दो 96 हो जाएगा। करने के इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। क्या अब हम इसको अगर 100 से अधिक वाला निकालें, जैसे कि मान लिया जाए हमको कोई दे दे कि सर 104 का निकाल दो हमको, ठीक है, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। 100 से अधिक में जुड़ जाएगा। तो देखो 4 100 से कितना अधिक है? 4 है। 4 का इसको 16 हो जाएगा और 104 में 4 को जोड़ देंगे तो 108 हमारा हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल है। अगर 106 का निकालना पड़ जाए तो 6 का इसको 6 के 36 हो जाएगा और इसे 6 में 106 में 6 को जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि चीजें अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो इन सब चीजों से तो आप तुरंत बना सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, उसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल भी पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाता है और ज्यादातर सीटेट का एग्जाम में रहता है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो आप कैसे करोगे? या फिर कोई भी एग्जाम में दे दिया तो आपको समस्या पैदा हो जाएगा अगर नहीं जानते हो तो। 3 अंक उधर है, इधर भी 3 अंक है, दोनों तरफ बराबर है तो हम लिख देंगे 1 2 3। जितना अंक रहे वहां तक लिखना है, उसके बाद घट जाना है। एक तरह से यह भी तो वर्ग है, इस पे तो स्क्वायर डाल सकता है वो, ठीक है। अगर इधर ना लिखे और इधर ही लिख दे, ऐसा लिख दे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हमको कह क्या रहा है, ठीक है, वही चीज हो जाएगा। अगर यही चीज को स्क्वायर में भी डाल सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 और फिर घट जाना है 4 के बाद 3 2 1। कहने का मतलब है कि आप अगर चीजें सीख जाते हो तो कर सकते हो। मान लिया आप कहोगे कि सर अगर बराबर ना देता तो ये दे दिया है तब, ठीक है, इतना दे दिया है तब, तो जितना पहले बराबर है वहां तक लिख लेना। 4 है तो यहां तक लिख दिए 4 तक, यानी कि 1 2 3 4। अब जितना अंक बराबर नहीं हुआ है उसको रिपीट कर दो। तो देखो बगल में 2, यहाँ पे 2 अंक बराबर नहीं हुआ है ना, तो इसी 4 को 2 बार लिख दो, ठीक है, अब फिर घट जाओ 3 2 1, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बनता है ये सब सवाल। और हम आपको कैलकुलेशन बोल रहे हैं कि आप सही कर लो। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दे दोगे ना तो फिर बन जाएगा सवाल एग्जाम में। अगर मान लीजिए इस तरह से आपको दे दिया है और इसका स्क्वायर निकालना पड़ जाए, आपको अगर पता नहीं है चीजें तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको चीजें पता है तो आपका क्वेश्चन के बीच में कहीं भर इस तरह से दिया गया है तो आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे कि 222 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले नियम क्या कहता है कि 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3 लिख दो और घट जाओ 2 1 लिख दो और इसको गुना कर दो इसी 2 का स्क्वायर से, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 से इसको गुना कर दो और लिख दो। 4 से गुना अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब कुछ बच्चे यही चीजों को 222 गुना 222 अलग अलग तरीके से लिख के करेगा। वो कहेगा सर एक जगह 200 मान लेते हैं और प्लस इसको 22 कर देते हैं और सर गुना कर देते हैं 222 से, ठीक है। तो हम इसको यानी कि 222 गुना 222 आपने लिखा है लेकिन इसको अलग करके लिखा है। 222 गुना 200 करेंगे सर तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 2 जीरो बैठा देंगे और फिर इसको 22 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी तो समस्या होगी। आप 22 का टेबल बोले थे याद करने के लिए, तो 22 दूना 44 की 4 हासिल 4, 22 दूना 44 और 4 48 की 8 हासिल 4, 22 दूना 44 और 4 48। अब इसको जोड़ना पड़ेगा। 4 0 4 देखो है, 8 0 8 देखो है, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 4 एकम 4। तो ऐसे भी निकाल रहे हैं। लेकिन चीजें जिसको ये वाला पता होगा रूल वो जल्दी निकाल लेगा और जिसको ये वाला है रूल पता तो वो देर से निकालेगा उसकी अपेक्षा में। तो आपका सीट कौन ले रहा है? आपका सीट ले रहा है ये वाला। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसको ये जल्दी करने का पता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हम बार बार बोल रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि कैलकुलेशन सही करने के लिए आपको हर अप्रोच अपनाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और मैथ के प्रति आपको दिल लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं आपको कोई दे दिया है 90, ये वाला दे दिया है, ठीक है, 999 का स्क्वायर।
बच्चे इसको क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर इसको आप 1000 मान लो, ठीक है, अब -1 कर दो और गुना कर दो 999। एक तो ये बोलेगा कोई, लेकिन कोई कहेगा कि नहीं सर ऐसे जो है ना नहीं करेंगे हम, इसका ट्रिक भी तो होता है नीजो। क्या होता है? नीजो। और हम ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं आपको। तो नीजो कहता है क्या कि अगर 3 डिजिट है ना तो 2 डिजिट को 9 लिखिए, N for 9, 9, ठीक है। E पर होता है 8, और 8 जो लिखना है एक बार लिखना, फिक्स रहेगा। Z जो है ना जितना 9 उतना 0, यानी कि ये बढ़ेगा और इससे हमेशा एक कम बढ़ता है। और O पर 1 होता है तो 1 फिक्स रहेगा। इतना मेरा आंसर हो गया। अब इसको गुना करोगे तो भी उतना ही आएगा, लेकिन गुना करने में काफी आपको समय लग जाएगा। ठीक। अगर बात करते हैं और एक कॉन्सेप्ट की, जैसे कि मान लिया जाए आपको कोई क्वेश्चन में दे दिया है 6 6 6 6 4 टाइम दे सकता है और इसका स्क्वायर निकालना पड़े। ठीक। तो इसका भी नियम होता है कि इसका नियम होता है 4 3 C। कहने का मतलब यह हुआ कि ये बढ़ेगा, 3 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये फिक्स रहेगा, ये बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा। कैसा बढ़ेगा? तो अगर 4 टाइम है तो 4 को 3 टाइम लिखना होगा। 4 4 4 3 फिक्स रहेगा, 3 लिख देंगे। 5 5 5 फिर 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। और फिर 6 फिक्स रहेगा, ये होगा। ये इसका आंसर होगा। कहने का मतलब ट्रिक पता होगा तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो हम आज आप लोगों को बस यही मैथ की सीरीज लेकर आए थे, और टोटल मैथ की सीरीज में हम आपको ये चीजें बताना चाह रहे थे कि कैलकुलेशन की तैयारी कैसे करें। कैलकुलेशन जब तक आप सही नहीं करते हो तो मैथ सही नहीं लगेगा। तो वही चीज मैथ की तैयारी के लिए आए थे। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, या फिर कोई भी सीरीज आपको प्रॉब्लम हुआ इसमें समझने में, तो कमेंट करके बताइएगा, फिर आपके लिए इसी तरह का वीडियो हम लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।